हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें साधारण ब्याज के आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश का मूल्य क्रमशः पहले वर्ष 12% और दूसरे वर्ष 9% वृद्धि हुई। यदि 2 वर्ष के बाद उसके निवेश का मूल्य इतना रुपए हो गया तो उसने कितना निवेश किया होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व उसने ₹P निवेश किया था। ठीक है, तो 1 साल के बाद कितना बढ़ गया, 12% बढ़ गया। यानी अगर ₹100 था तो ₹100 से बढ़कर वो कितना हो गया, ₹112 हो गया। यानी ₹100 था अगर कोई, तो बढ़ के कितना हो गया, 112 हो गया। अब ये 1 साल के बाद की बात हो गई। फिर दूसरे साल कितना रुपये बढ़ गया, ₹9। यानी दूसरे साल भी कितना रुपये था, ₹100 था, बढ़कर कितना हो गया, ₹109 हो गया। और ये हमको क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है किसके, 97,664 के बराबर दिया है। तो बस यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो। तो P की वैल्यू कैसे आ जाएगी, P बराबर किसके आ जाएगा, 97,664 बटे में कितना आएगा, 112 गुणा 109। ठीक है, और गुणे में ऊपर चला जाएगा कितना, 200 चले जाएंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर कितना आने वाला है, 80,000। 80,000 रुपये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 35% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज बताना है हमको। ठीक है, तो देखो 8,000 रुपये था हमारे पास, ये 8,000 रुपये। 8,000 रुपये को 2 भाग में विभाजित किया गया। पहले भाग में कितनी मिली, 21% की ब्याज मिली, और दूसरे भाग में मिल रही है ब्याज कितनी, 35% की। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसको मानते हैं एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 8,000 माइनस एक्स हो जाएगा इसका पार्ट। और ब्याज की दर हमको केवल 1 वर्ष के बाद की ही बताना है, और ब्याज दोनों में क्या दी है, बराबर दी हुई है। तो बस यहाँ पर SI का फॉर्मूला लगा दो। तो x इंटू 21 इंटू 1 बटे में आ जाएगा कितना, 100 बराबर आ जाएगा किसके, 8,000 माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 35 इंटू 1 डिवाइड में आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। तो देखो 100 से तो 100 चला गया। 7 से इसको काटते हैं 3 बार में, 7 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 5 बार में। तो बस यहाँ पर गुणा कर दो आपस में। तो यहाँ से आ जाएगा 3x बराबर कितने आ जाएगा, 8 पंचे कितना होता है, 40, और 1 2 3 0 माइनस आ गया कितना, 5x। 5x को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से आ गया कितना, 8x बराबर किसके आ जाएगा, 40,000 के। ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 पंजे होता है 40, और 1 2 3 0। तो x की कितनी वैल्यू आ गई, 5,000 रुपये। x की वैल्यू आ गई 5,000, यानी 8,000 रुपये में से x पार्ट हमारा ये था, तो इस पार्ट में ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 5,000। ठीक है, तो 8,000 में से 5,000 ये हो गया, तो ये पार्ट कितना आ जाएगा, 3,000। ठीक है, हमको ब्याज बतानी है, तो बस 21% इसका निकाल देंगे तो हमारी ब्याज पता चल जाएगी। तो 5,000 का 21% निकाल दो, यानी 21 बटे में 100। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, 5 से इसको गुणा किया तो 5, और 5 दूनी कितना आ गया, 10, और बगल में 1 जीरो। तो 1,050 क्या होगी हमारी, ऐसा ही हो जाएगी, साधारण ब्याज हो जाएगी। तो 1,050 देखो कौन से ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 7,500 रुपये की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, प्रत्येक भाग का 1 वर्ष के लिए ब्याज बताना है। तो देखो बिल्कुल पिछले वाले के जैसा क्वेश्चन है कि 7,500 रुपये की राशि है। ठीक है, इसको पहले पार्ट में कितना, 12% की ब्याज मिल रही है, और दूसरे पार्ट में 18% की। ठीक है, तो इसको x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,500 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों को निकालना है 1 वर्ष, इसको भी 1 वर्ष के लिए। तो बस SI का फॉर्मूला लगाओ। तो x इंटू 12 इंटू 1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 बराबर में आ जाएगा किसके, 7,500 माइनस एक्स, है ना, इंटू कितना आएगा, 18 इंटू 1 डिवाइड में आ जाएगा कितना, 100। तो देखो 100 से तो 100 कट गया। ठीक है, अब इसको 6 से काटते हैं, 2 बार में कट गया 6 से, और 6 से कितनी बार में कट गया, 3 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, 2x बराबर हो जाएगा, देखो 75 को 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो 0 0 5 दिया 15 का 5। ठीक है, यहाँ आया 1, और 7 दिया 21, और 1 22। तो 22,500 माइनस 3x, 3x को उस तरफ ले गया तो यहाँ पर आ गया कितना, 5x बराबर आ जाएगा किसके, 22,500 के बराबर। तो x की वैल्यू निकाल दो। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, और 5 पंजे 25, और डबल जीरो।
तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 4500 रुपये आ गई। यानी इसका पहला पार्ट जो था वो कितना आ गया हमारे पास, 4500 रुपये। तो 4500, तो दूसरा पार्ट कितना आ जाएगा, 3000। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, 3000। अगर हमने 7500 में से 4500 को घटा दिया तो बचा कितना, 3000 रुपये बचा। हमसे क्या बोल रहा है, प्रत्येक भाग पर एक वर्ष का ब्याज बता दो। तो देखो ब्याज तो दोनों को बराबर है, किसी भी वर्ष का निकाल दो। तो हम क्या निकाल देते हैं, 4500 का 12% निकाल देते हैं। तो 4500 का 12% यानी 12/100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिए, 12 पंचे होता है 60, तो ये आया 6, 12 चौके 48 हुआ। ठीक है, 48 और 6 से कितना हो जाएगा, 54। तो ब्याज कितनी आ गई हमारे पास, 540 रुपये। चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, देखो 7500 रुपये की एक राशि को, ये वही क्वेश्चन है, ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, मनीष 20,000 रुपये को 2 भागों में उधार पर देता है। वह पहले भाग को 6% तथा दूसरे भाग को 8% ब्याज पर उधार देता है। उसे वार्षिक औसतन ब्याज कितना मिल रहा है, 6.4% प्राप्त होता है। तो क्रमशः 6% और 8% बता दो। तो देख लो, इसको भी कर लेते हैं अपन। कैसा क्वेश्चन है, ये है, बोल रहा है 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग पे 6% की दर से ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग में कितने मिल रहा है, 8% में। और टोटल जो ब्याज मिल रहा है उसको टोटल कितना मिल रहा है, 6.4% की दर से ब्याज मिल रहा है। टोटल पे जो ब्याज मिल रहा है, मतलब यहाँ से भी कुछ ब्याज मिला होगा, यहाँ से भी कुछ ब्याज मिला होगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो किसका मिल रहा है, 6.4% मिल रहा है। वो भी किसका, टोटल का ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर ये हमारा x पार्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय 1 वर्ष ही दिया हुआ है, वार्षिक पूछा है ना, तो दोनों में समय क्या रहेगा, 1 वर्ष का ही रहेगा। तो बस इसको सॉल्व करेंगे हम SI का फॉर्मूला लगा के। तो x में 6% के हिसाब से 1 साल का ब्याज बटे में आ जाएगा 100। यहाँ पर प्लस करेंगे 20,000 माइनस x को कितने परसेंट की दर से मिल रहा है, 8% की दर से, और 1 साल का बटे में आ जाएगा कितना, 100, और इक्वल टू कितना मिल रहा है, 20,000 का कितना मिल रहा है, 6.4% से ब्याज। तो 6.4 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बस इसको कर दो सॉल्व। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया। ठीक है, तो देखो 64 का डबल कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, 128 और 2 डिजिट के बाद हमको लगाना है पॉइंट, 2 डिजिट के बाद, तो 128 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 128 नहीं, 1280 हो जाएगा ना, 1 जीरो और आ जाएगा। ठीक है, 6.4 से हमको 2 का, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो आने चाहिए। तो 1 जीरो के बाद अपन ने पॉइंट लगा दिया तो खत्म हो गया। तो 1280 क्या आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व किया तो क्या क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखो 8 से गुणा कर देते हैं, 8 से और 6 से ही कर देते हैं, डायरेक्ट फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 6x। ठीक है, बटे में 100 है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, दोनों में 100 है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, और कितने जीरो, 1 2 3 4, और माइनस आ जाएगा 8x, और बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, है ना, माइनस का 2x। तो माइनस का 2x यहाँ पर बचेगा, प्लस का 1,60,000। ठीक है, और इस 100 को इससे गुणा कर दिए तो ये कितना आ जाएगा, 80, और बगल में आ गए 2 जीरो और हो गए। ठीक है, तो देखो इस 1,60,000 के पास इसको लेके आ जाते हैं। तो 1,60,000 से 1,28,000 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1,60,000 में से 1,60,000 से माइनस किया हमने 12, मतलब 1,28,000, और इस 2x को माइनस है इस तरफ, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने में कितना आया, 32,000, और 32,000 को 2 से भाग दे दिया तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, तो x की वैल्यू 32,000 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा आंसर कितना, 16,000। तो हमको ये पता चल गया कि हमारा एक भाग तो आएगा हमारा कितना, 16,000 आएगा। ठीक है, तो दूसरा भाग 20,000 में से 16,000 घटा देंगे तो दूसरा भाग कितना आएगा, 4,000 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक भाग 16,000 और दूसरा भाग 4,000। तो हमसे क्या पूछा हुआ है ये बता दो। उधार दी गई राशियाँ ही पूछा है, तो उधार दी गई राशि पहला भाग में 16,000, दूसरे भाग में 4,000। तो 16,000 और 4,000 देख लो
कौन से ऑप्शन में, हमारे पहले वाले ऑप्शन में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक मशीन का मूल्य 20% की वार्षिक दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 96,000 रुपये है, तो 2 वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य क्या रहा होगा, ये बोला है। देखो इसमें ये बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व अगर हम बोलें कि मशीन का मूल्य P रुपये था, कैसे बोल रहा है, देखो 2 वर्ष बाद 96,000 है, तो 2 वर्ष पूर्व 96,000 से ज़्यादा ही रहा होगा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि 20% के हिसाब से कम होता है। तो अगर हम बोले पहले P था, तो एक वर्ष बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा, अभी हम पुराने बात कर रहे हैं, यानी कि 2 वर्ष पूर्व को हमने मान लिया P। 2 वर्ष पूर्व हमने को जो फाइंड करना है, यानी जो निकालना है, उसको हमने मान लिया P। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व अगर माने कि हमारा 100 रुपये था मूल्य इसका, तो 20% कम हो गया, तो कितना बचा, 80। ठीक है, तो 100 से घटा के 20 घटा दिया तो 80 आ गया, है ना। 1 वर्ष पूर्व की बात हो गई। फिर उसके 2 वर्ष पूर्व, मतलब 1 वर्ष और पीछे चले जाएंगे, तो फिर से पहले रही होगी 80, तो अब कितनी हो गई, मतलब पहले रही होगी 100, तो फिर 20 कम होके कितनी हो गई, 80, है ना। तो 2 वर्ष पूर्व हमारी वैल्यू अब कितनी, ये किसके बराबर दी हुई है, 96,000 के बराबर दी हुई है। तो बस अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो 0 से तो 0 काट दो, यहाँ से भी 0 से 0 काट दो। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, देखो 9600 बटे में कितना चला जाएगा, 8 गुणा 8। ठीक है, और ये 10 और 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 और ये 10 चला जाएगा। तो देखो 8 से अगर इसको काटें तो 1 बार में और 2 बार में, और कितने 0, 1 2 3 0। ठीक है, तो ये पूरा 8 से चला गया। फिर अगर इस 12 को काटना है तो देखो 4 से काट देते, छोटे छोटे नंबर से, 4 दूनी 8 होता है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12 होता है, तो कितने 0, 3 0 बगल में, 1 2 3 0। अब 3000 को भी आधा कर दिया तो कितना बच गया, ये 1500। तो यहाँ पर बचा कितना, 1500, और बगल में 2 0 और हैं, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1500 और 2 0 और। तो ये कितना आ गया हमारा, 1,50,000 रुपये रही होगी 2 साल पहले इसकी कीमत, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 1,50,000 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, हमारा कल सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर परसेंटेज का चालू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हम पूरी किरण की बुक सॉल्व कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ये 3 महीने में, अभी हमारे 15 जनवरी के बाद से बहुत तेज़ी से वीडियो आने लगेंगे। 15 जनवरी के बाद से हम कोशिश करेंगे कि अप्रैल में जो नोटिफिकेशन आया उसके पहले पूरी मैथ्स की किरण की बुक ख़त्म कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।